फ्रीक्वेंटली। आज के जो अमलियात आपको इस चैनल से बताए जा रहे हैं, ये मोहब्बत के सख्त तरीन ज़िद्दी किस्म के, जलाली किस्म के अमलियात होंगे, जिनको अगर इंसान जब बेबस हो चुका हो, उसे कुछ नज़र ना आ रहा हो, कोई आसरा ना हो, कोई ऐसा ना हो जिसे हम दर्द कहा जाए, तो अगर इंसान इनको कर लेता है तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अपनी मोहब्बत को पा लेता है। जब भी कोई अमल करें, अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल यकीन रख के करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। नाजायज़ मकसद के लिए अमल ना करें, माहवारी में बहने हरगिज़ अमल को ना करें, तन्हाई में बैठ के नकल करें, प्रिंट निकलवाना हो तो फिर भी गुजारिश है कि किसी से जिक्र ना किया जाए किसके लिए अमल किया जा रहा है। जैसे ये नक्श नज़र आ रहा है, नाम बाद में लिखें, नाम उस वक़्त ना लिखें, सिर्फ इतना नकल करवा लें, ये नीचे वाला हिस्सा बाद में लिख लें, बेहतर यही होता है। ये पहला जैसे आपको नक्श नज़र आ रहा है, ये किसी इंसान को किस तरह अपने काबू में लाता है, किसको वजनी पत्थर के नीचे रख लिया जाता है। जैसे ही वजनी पत्थर के नीचे रखते हैं, दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत तले दब जाता है। जो इंसान आपके सामने अकड़ रहा हो, ईको दिखा रहा हो, या किसी की तरफ चला गया हो छोड़ के आपको, उसको लगता हो कि आपसे बेहतर उसको कोई मिल गया, वो लौट के आपकी तरफ आएगा, और जब वो आपकी तरफ आता है वो अपने आप को हकीर कमतर समझता होता है। आपके बगैर उसकी जिंदगी उसको ऐसे लग रही होती है जैसे खत्म हो गई हो। बड़ा मुजरब अमल है जिसमें यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है। मेल अबिन फीमेल अबिन से उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेल अबिन फीमेल अबिन से अपनी माँ का नाम, बाद में ये सारा लिख दिया जाता है। जैसे बहुरमत आई नक्श बेकरार शोज जहाँ तक ये बेयाजत। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये नक्शा मैं करीब से दिखा देता हूँ, अगर कोई प्रिंट निकलवाना चाहे तो प्रिंट पे निकलवा सकता है। कभी भी बेवजू इसको नकल नहीं करना, तन्हाई में बैठ के नकल करें, और जब वजनी पत्थर उसके साथ ऊपर रख दिया जाए तो उसको हटाया ना जाए जब तक वो हाजिर ना हो जाए दूसरा इंसान राब्ता ना कर ले, दूसरा इंसान लौट के ना आ जाए, तब तक पत्थर को ना हटाएं। अलमारी वगैरह में भी घर में रख सकते हैं, ड्रॉ होते हैं, दराज वगैरह उसमें भी रखा जा सकता है, किसी भी ऐसी जगह हाँ कोई किसको हटाए ना, और कोई और देखे भी ना, बेहतर यही होता है। बड़ा खास अमल है, करेंगे इंशाल्लाह, इससे उसी वक्त आपका मकसद पूरा होगा। अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो फिर भी परेशान ना हो। बाज इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करके देखना चाहिए कि इंसान किसी तरह आपके मुकम्मल कंट्रोल में आ जाए। ये नक्श जो है, ये इस मकसद के लिए किया जाता है कि बाज़ औक़ात कोई शर पसंद होता है, वो जादू करवा देता है, वो चाहता है कि ये दो इंसान एक ना हो पाए। नजर बद भी हो सकती है, जादू भी हो सकता है। ऐसी सूरत में ये एक मर्ज बन जाता है, जिसे सूरह यासीन का नक्श भी कहा जाता है। इसको हर ऐसे मर्ज में, जादू वगैरह में अगर इंसान करता है तो आपको फायदा मिलता है। ये नक्श सूरह यासीन का है और बहुत तारीफ की गई है। मसलन इसको बोवल शिफा अमराद सफ़र के लिए मुजरब है। मेरे मुताबिक जब भी कोई अमल करने लगे, उससे पहले ये अमल जरूर कर लेना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के आवाज में बताया था, आज मैं आपको बड़े खास अमल बताऊंगा जो कोई पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, कोई नहीं बताएगा। आमिल इन अमलियात के ऐसी सूरत में जब उन्हें पता होता है कि ये मसला जो है ये फला है, वो लाख रुपए ले लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिया जा रहा, ये बताए जा रहे हैं कोई भी अमल करने लगे, कुछ भी मसला हो, एक दफा इसको जरूर कर लें। इसमें यहाँ पे आपने महबूब का नाम, माजरत है, अपना नाम, मेल है बिन फीमेल बिन से अपनी माँ का नाम, यहाँ पे महबूब का नाम, मेल है बिन फीमेल बिन से उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। तीसरा नाम लिख के इसको अपने पास रख लेना है। कहा जाता है कि जादू सहर जिसे कहा जाता है, या किसी ने दिलों को बुरा कर दिया हो, ऐसी गलत फहमियाँ पैदा कर दी हो, ऐसी बातें करके कि एक दूसरे का चेहरा देखने को भी दिल ना करता हो, ऐसी सूरत में ही वो ये उस नफरत को ख़त्म करता है। बोवस जो पैदा की गई होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इंसान 100% आपकी तरफ लौट के आता है। तो दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, चाहे कोई भी अमल करें किसी को पाने के लिए, एक दुआ से ज़रूर करे, चाहे जादू हो ना हो। ये नुकसान नहीं देता, इसका फ़ायदा ही होता है। फ़र्ज़ करें अगर जादू है
तो ये आपका काम बना देता है। तो इसको एक दफ़ा करके देखने में कोई खर्च नहीं होता। जहाँ आप इतने अमलियात कर लेते हैं वहाँ पे इस एक अमल को करने से हो सकता है आपके तमाम काम सीधे पड़ जाए। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमा लें। इसे किसी इंसान से माफ़ी मंगवाने के लिए माफ़ी मंगवाने का अमल भी कहा जाता है। इसमें किया यह जाता है कि 41 गोलियां आटे की बनाई जाती हैं, उसके दरमियान में ये छोटे छोटे तावीज़ करके बना लिए जाते हैं, यानी ये 41 तावीज़ बनाने होते हैं। 41 गोलियां बनाई जाती हैं, हर तावीज़ के पीछे दूसरे इंसान का नाम लिखा जाता है। इन गोलियों को जब 41 बन जाए, जब इंसान लोड किया जाए, तो उस वक़्त दरिया में जब वक़्त मिले बहा दिया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दरिया नहीं है तो नहर, समुंदर, झील में भी इनको बहाया जा सकता है, वरना इनको पानी की बोतल में फूक डाल के रख दें, जब वक़्त मिले, मौका मिले, आप इनको बहा देना। ये बड़ा ख़ास अमल होता है। दूसरा इंसान लाज़िमन आपसे मुआफ़ी मांगता है। मोहब्बत के इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला हो, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हो तो नंबर भी स्क्रीन पर नजर आ रहा हो तो उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक्त ना मिल सके तो पहले ही मदद कर ली जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए वीडियो के दरमियान में ये चीज़ बता दी जाती है। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, आपने उन सब के लिए दुआ करते नहीं है, या अल्लाह पाक इन सब के मसाइल हल कर दे, इन सब की नेक हदायत पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उससे आपके लिए भी इसी तरह दुआ करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की होती है कि एक दूसरे के लिए दुआ करते। इस तरह दुआ करने से एक खास सिलसिला बनता है, एक खास लड़ी बन जाती है, एक इज्तिमाई दुआ बन जाती है, जिसके जरिए लोगों के बगैर किसी अमल के, तावीज़ के, वजीफे के भी मसाइल हल हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके किसी तरह मसाइल हल हो, आप चैनल पे आए, आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिले, तो आपने ये काम ज़रूर करना है। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, दुआ कर देना, ये भी बड़ी नेकी है। इस तरह आपके मामलात में आसानी पैदा हो जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कोई पैसे देने पड़ेंगे, ना कुछ करना पड़ेगा। हमारी कोशिश यही है कि आपको फ़ायदा मिले, तो आपने इस सिलसिले को कामयाब बनाना है। तुम्हारी तरफ से भी जिन्होंने नाम कमेंट्स में छोड़े होते हैं, उनके नाम जुमेरात की खास दुआ में भी शामिल कर लिए जाते हैं। दुआएं तकदीर भी बदल देती हैं, याद रखें। अगर किसी को मोहब्बत में फरिश्ता करने के लिए नफ्स कुज़ा में डालकर आग में दफन करे, ताकि आग की गर्मी पहुंचती रहे खुदा के कर्म से, मतलूब बेकरार होकर भागा आएगा। अब इसको किसी बर्तन में डाल के सिर्फ सेंक देना होता है, दफन करने की जरूरत नहीं। आजकल मिट्टी के चूल्हे नहीं है। इस ताबीज़ को बनाया जाता है, पीछे दूसरे इंसान का नाम लिख के भी बना सकते हैं और नियत करके भी बना सकते हैं। इसे आप जो है वो नियत करके भी बना सकते हैं, और वैसे भी इसे बनाया जा सकता है, यानी नाम पीछे लिख के। दोनों सूरतों में काम करता है। इसको हल्का हल्का सेंक देना होता है, जलाना नहीं होता। फुटबा वजू हालत में इसको किया जाता है और बार बार सेंक दे सकते हैं। नया तावीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसी वक्त आपको इसका असर दूसरे इंसान पर नज़र आता है, या तो वो राब्ता कर लेता है कि आपके सामने हाजिर हो जाता है। मुजरब है, आजमा के ज़रूर देखिएगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएँ। यूट्यूब साथ में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो आपने उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हदायत को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।